हिंदुस्तान टाइम्स का इनलैंड वाटरवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो, हमारे देश में कुछ ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है, हम ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी को यानी आज के दिन एक शिपिंग वेसल एफसीआई से फूड ग्रेन लेके पहुंचेगा। पटना से वो शिपिंग वेसल अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और पहुंचेगा असम के पांडु में। यहां पर देखो, आप ये वाला मैप देखिए। पटना आपको पता है बिहार की राजधानी है, तो पटना से लेके ये जो पांडु जगह है ना असम में, यहां पर शिपिंग वेसल फूड ग्रेन्स लेकर पहुंचेगा। तो ये जो शिपिंग वेसल है ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को पार करेगा। इसके साथ साथ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो है उसको भी यूज करेगा। इस शिपिंग वेसल का नाम है एमवी लाल बहादुर शास्त्री। यहां पर देखो, और बात करें इस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की, ये देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, जिसके तहत इंडिया से शिपिंग वेसल्स जा सकते हैं बांग्लादेश को क्रॉस करके, वो रूट है ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ये प्रोटोकॉल रूट नंबर 1 है और ये सेकंड है। तो इस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी सहारा लेगा एमवी लाल बहादुर शिपिंग वेसल। अब इसके बाद ना इनलैंड वाटरवेज के काफी सारे एडवांटेजेस बताए जाते हैं। देखो, इस शिपिंग वेसल की जर्नी जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने दिन लगेंगे, कौन कौन सी सिटीज से होके गुजरेगा। ये बस प्री में कहीं फोटो मटेरियल के तौर पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यूज हो जाए तो अलग बात है। यूपीएससी मैप पूछ ले कि गंगा नदी के किनारे कौन सी सिटी पड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सी सिटी पड़ती है, तो वो अलग बात है। लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो किस प्रकार से इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर रिवर्स के थ्रू, रिवर्स पर या फिर दूसरे जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं उन पर शिप्स अगर चलते हैं, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो ये किफायती पड़ता है, सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज, अगर इनलैंड वाटरवेज के सहारे से कार्गो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। मतलब हमारे देश के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से वहां पे दूसरी फैक्ट्रीज या फिर दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू तो वहां पर भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स आएंगे, वहां पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है। तीसरा बड़ा एडवांटेज है एमिशंस का कम होना। अगर देखो रोड के थ्रू सामान भेजा जाता है ना तो एमिशंस ज़्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा। लेकिन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सामान भेजा जाता है तो रिलेटिवली एमिशंस कम होगा। नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी जनरेट होंगी। बट देखो, ऐसा नहीं कि इनलैंड वाटरवेज के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं है। मतलब चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है, हमारे देश की बहुत सारी रिवर्स ऐसे हैं जिनमें 12 महीनों ठीक ठाक पानी का लेवल नहीं रहता। अब आप बताइए, पानी का लेवल ही नहीं होगा तो कैसे शिप्स चलेंगे उस रिवर में। कई रिवर्स ऐसी हैं जिनमें सिल्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी नीचे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमा हुई है। और दूसरा देखो, स्पीड जो है शिप्स के चलने की काफ़ी स्लो होती है। तो एज कंपेरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, यहां से जल्दी सामान भेजा जा सकता है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज से सामान जब भेजा जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज टेक्नोलॉजी का भी है। हमारे देश में ऐसे शिप्स अवेलेबल नहीं है छोटे छोटे। सरकार अगर कुछ करेगी तो वो अलग बात है। फिलहाल टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे लेवल की नहीं है कि इनलैंड वाटरवेज पे शिप्स को दौड़ाया जा सके या फिर चलाया जा सके। लिमिटेड शिप्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा अगर इनलैंड वाटरवेज पर फोकस किया जाता है ज़्यादा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी हमने बात की। अब लास्ट में बारी ये भी आती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए। सरकार ने देखो अपनी तरफ से जल मार्ग विकास जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर देखो, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में लोकल कम्युनिटी को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी सहायता से रिवर के आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट में 4600 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा रहा है ताकि गंगा जो नेशनल वाटरवे 1 है, इस वाटरवे की जो कैपेसिटी है उसे इन्हेंस किया जा सके।
और यहाँ पर सस्टेनेबल मूवमेंट होर्स के उन वेसल्स की जो 2000 टन तक का सामान ले जा रही हैं सरकार को। लेकिन देखो, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे सरकार को काम करना होगा। ये जो इनलैंड वाटरवेज है ना, ये रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ में आपस में कनेक्टेड हों। ऐसा नहीं कि ये सारे सब आइसोलेशन में हैं, जहां पे इनलैंड वाटरवेज है वहां पे रेल या फिर रोड नहीं है, फिर तो कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से आएगी नहीं। अगर कनेक्टिविटी इस प्रकार से है ना कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट आपस में कनेक्टेड हैं अच्छे से, तो सीमलेस जो कार्गो है वो जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और नॉर्थ ईस्ट में जहां पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, वहां पर भी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सी रिवर्स, बहुत सी लेक्स आपको पता है, उनको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। तो सरकार उनको प्रिजर्व करे, ताकि तभी तो उनका इस्तेमाल हो सकेगा ना इनलैंड वाटरवेज के लिए। अगर वो प्रिजर्व स्टेट में ही नहीं होंगी, उनकी हालत खस्ता है, तो कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनलैंड वाटरवेज से संबंधित। अब अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है